कृपा कस भयउ शरीरा। पाप्यु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कजराई, राम हृदय धरि करहु पाई। भगवत कथा रसिक महानुभावों, भक्तिमती देवियों, अभी जो पंक्तियां जो झोपाइयां आपके सामने पढ़ी गई, वे उस अवसर की हैं जब बंदर जनक नंदिनी की खोज में, उनके अन्वेषण में लगे हुए, और जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे और सामने अथाह जलराशि लहराते हुए उन्होंने देखा, तो ऐसा लगा कि अभी तक तो हम वन में, पर्वतों में, सर्वत्र उनकी खोज कर रहे थे, पर यह सामने तो समुद्र है। यहाँ तो आगे जाकर के खोजना कोई इसका तात्पर्य ही नहीं होगा। और उस निराशा के क्षण में उन्होंने यह निर्णय किया कि हम इस शरीर का त्याग कर दें। और उस समय उन्होंने एक निश्चय किया और कुश का आसन बिछा लिया, बैठे तट कुश दर्भ बिछाई। और जब वह दृश्य दिखाई दिया संपाति को, दूर गुफा में बैठा हुआ संपाति इन्हें देख रहा था। संपाति की गाथा आपको सुनाई जा चुकी है। संपाति और जटायु दोनों सगे भाई हैं, और कुछ मानो जो श्री रामचरितमानस की शैली है कि किसी सिद्धांत या किसी विचार को स्पष्ट करने के लिए एक द्वंद्वात्मक प्रसंगों का निर्माण करते हैं और उस दोनों की तुलना करके अगर हम दृष्टि डालें तो उसका जो तात्पर्य है वो समझ में आ सकता है। अब जैसे श्री रामचरितमानस में अगर काक है, कौवे का वर्णन है, तो कौवा भी एक नहीं है, दो है। एक तो जयंत का पुत्र जो काक के वेश में प्रभु के बल का की थाह पाने के लिए जनक नंदिनी के चरणों में प्रहार करने की धृष्टता, मूर्खता करता है। और दूसरे काकभूषणी जी हैं जो भगवान की बाल लीला में महाराज श्री दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करते हुए प्रभु के साथ नन्हे काक के रूप में क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, और प्रभु की जो प्रसादी आंगन में गिरती है उसी को उठा करके प्रसाद लेकर के धन्य हो जाते हैं। और उसको अधिक विस्तार से उससे हम नहीं लेंगे, आप स्वयं बड़े बुद्धिमान हैं। और दोनों के प्रसंग में यह बात आती है कि दोनों भागे, और दोनों के भागने में अंतर यह था कि एक काक के पीछे भगवान का बाण लगा हुआ और दूसरे काक के पीछे भगवान की भुजा लगी हुई है। बड़े विचित्र ताना बाना है श्री रामचरितमानस का। और उसका अभिप्राय क्या कि बाण भी करकमलों से ही चलाया जाता है, और प्रभु जब पीछा कर रहे हैं तो उनकी भुजा ही है। और उस में जो दोनों में अंतर है उसके माध्यम से मानो गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि आप जो भी हैं
हंस की बात जाने दीजिए। हंस तो श्रेष्ठ होते ही है। उनको तो गोस्वामी जी ये कहते ही हैं कि ज्ञान विराग विचार मराला। ज्ञान वैराग्य और विचार यही हंस है। या अगर किसी की तुलना हंस से करते हैं तो श्री भरत जी की। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण सत्य तो ये है, ये गुण, ये विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, लेकिन भरत हंस रविवंश तड़ागा। तो इस तरह से श्री भरत हंस है। हंस विवेक वैराग्य और विचार है। पर कितना संकेत बहुत बड़ा है कि हंस सो तो पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षी है। और ये जो प्रसंग आपके सामने चल रहा है वो गीध का चल रहा है। यूं कह सकते हैं कि पक्षियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो हंस है, और सबसे अधिक जो निंदनीय है और मांसभोजी है, और मांसभोजी ही नहीं है, उसी की खोज में ही अपनी शक्ति अपनी क्षमता का उपयोग करता है, और वह गीध धन्य हो जाता है। मैंने अगर आप हंस हैं तो बहुत अच्छा है, हंस न हो तो चिंता मत कीजिए, कौवे बन जाइए। मैं ये नहीं कहूंगी कौन बन जाए, ये तो चुनाव आपको करना है। और अगर कौवा बनने में समस्या हो तो गीध बन जाइए। तो अधिकांश बुद्धिमान लोग तो गीध बने बनाए होते, उसको बुरा अर्थ कृपा करके न ले लीजिएगा। इसका अभिप्राय बुद्धिमान उड़ान होती है उसमें, और दृष्टि बड़ी पैनी होती। तो बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है कि वो उड़ सकता है और उसकी दृष्टि बड़ी पैनी होती। पर श्री रामचरितमानस का संदेश यह है कि हंस की बात तो जाने ही दीजिए। चकोर, भगवान राम जब वाटिका में आए तो चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत विहंग नटत कल मोरा, इन पक्षियों की बात जाने दीजिए। पर धन्य हो गए काक और धन्य हो गए गीध। और इसका अभिप्राय है कि जिसके पास जो वृत्ति है, जो क्षमता है, उसका जो सदुपयोग कर रहा है वो भगवान को प्रिय है। भगवान को पाने में वो सक्षम है। तो मानो गीध यहां पर भी यही आया कि अब बंदर अनशन करके प्राण छोड़ने के प्रस्तुत हैं। तो कोई अनशन करने बैठता है तो लोग भीड़ लग जाती है प्रणाम करने के लिए, आग्रह करने के लिए कि नहीं नहीं, या तो कहेंगे नहीं आप छोड़ दीजिए अनशन, और या तो ये कहेंगे कि भाई बहुत बड़े त्यागी, बिना भोजन और जल के रह रहे। लेकिन यहां तो जो स्वर सुनाई पड़ा वो बड़ा विचित्र सुनाई पड़ा कि बंदर शरीर त्याग करने के लिए प्रस्तुत है और गीध वहां से बोल पड़ता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिन से मैं भूखा हूं और बिना भोजन के ही मर रहा हूं, लेकिन ब्रह्मा ने आज बड़ी अनुकंपा किया कि एक ही दिन में इतना भोजन दे दिया कि बहुत दिन के लिए मैं निश्चिंत हो गया। तो जो संपाति के मुंह से वाक्य निकला और स्पष्ट स्वर में उसने कहा, आज सबनिकर भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं, और कबहू न मल मैं कबहू न मिल भर उदर आहारा। इतने दिनों में कभी पूरा भोजन नहीं मिला, और आज दीन विधि एक ही बारा। व्यंग्य कितना बड़ा है। बोले मैं तो नित्य आधे पेट से अपने को संतुष्ट करता था, पर ब्रह्मा ने तो आज एक साथ इतना भोजन दे दिया। तो गीध एक तो स्वभाव से ही निंदनीय अशुभ पक्षी माना जाता है। बैठे हैं गीध उड़ाही सिरन पर, कौवे को अशुभ नहीं मानते। कौवे को घर में आते देख करके किसी के मन में नहीं होता कि कोई अशुभ है, पर गीध अगर बैठ जाए तो लोगों के मन में आशंका हो जाती।
हो चाहे नहीं हो, लेकिन लोग तो आशंका से भयभीत हो जाते हैं। रावण युद्ध करने के लिए जा रहा है तो उसके सिर के रथ पर, उसके रथ पर गिर बैठ जाता है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अनुकूलता में अनुकूलता तो सबको दिखाई देती है, पर प्रतिकूलता जहां आपको दिखाई दे वहां भी आप अगर ठीक ठीक उस प्रतिकूलता के अर्थ को ग्रहण कर सकें और उस प्रतिकूलता की आप व्याख्या कर सकें, तो आपको यह लगेगा कि जीवन के स्वर में तो जीवन है ही, लेकिन मृत्यु के स्वर में भी जीवन। अब व्यक्ति का तो स्वभाव है का वो जीवन, जन्म उसको बड़ा प्रिय है। बालक का जन्म होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती है, और मृत्यु की बात व्यक्ति सोचना नहीं चाहता, पर वो अनिवार्य है। तो यूं कह सकते हैं कि मृत्यु और जन्म ये जीवन नदी के दो किनारे हैं, और उन दोनों नदियों के किनारे पर आप उन दोनों का सदुपयोग चाहें तो कर सकते हैं, और वह सदुपयोग यहां पर दिखाई देता है, जिसका संकेत आपके सामने कल या परसों किया गया था कि इस समय जब गीत की वाणी सुनकर के सारे बंदर आतंकित हो गए, मृत्यु के नाम से ही व्यक्ति डर जाता है, सुनना भी नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता, तो बंदरों का डरना बड़ा स्वाभाविक है। पर अंगद की विशेषता क्या है? अंगद जो है उनमें पुरुषार्थ की प्रधानता है, और पुरुषार्थ के साथ साथ बड़े विचार से भी चलने वाले व्यक्ति हैं, और इसलिए भगवान राम के जो प्रिय सेवक हैं उनमें हनुमान जी के ये समान ही अंगद को भी महत्व प्राप्त है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। एक चरण अंगद और दूसरा चरण जो है वो हनुमान जी का, उनका जो दाहिना चरण है उसे अंगद दबा रहे हैं, और जो बायां चरण है का उसको हनुमान जी दबा रहे हैं। ये रामायण में सारे जो वर्णन है उनमें कुछ अर्थ और संकेत है। अंगद यूं कहें तो हनुमान जी के समान भक्त कोई नहीं, पर अंगद दाहिने चरण में बैठे हुए हैं और हनुमान जी बाएं चरण में बैठे हुए हैं, क्योंकि परंपरा दाहिने बाएं में भी एक अंतर माना जाता है। जो अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है लोग उसको दाहिने बैठाते हैं, जिसे उससे न्यून मानते हैं उसे बाएं बैठाते हैं। तो इस अर्थ में तो हनुमान जी को ही दाहिने चरण में होना चाहिए था, और श्री अंगद को बाएं चरण में। पर एक सूत्र है, ये अंगद जो है वो लक्ष्मण जी के शिष्य है या शरणागत। आप उस सूत्र को देखिए, वे उस माध्यम से जब लक्ष्मण जी क्रुद्ध हैं प्रभु की आज्ञा से और सुग्रीव को मृत्यु का भय दिखाने के लिए आए हुए हैं, उस समय गोस्वामी जी यही कहते हैं कि अंगद ने जो ही ये सुना तो ही आकर के का लक्ष्मण जी के चरणों को पकड़ लिया और कह दिया कि नाथ नाथ मोहिन नाथ पछु खोरी, मुझे कोई दोष नहीं। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण अभय बात ही दीनी, प्रसन्न हो गए और अंगद के सिर पर और अंगद के बाह को पकड़ लिया और निश्चिंत हो जाओ। तो मानो अंगद लक्ष्मण जी के द्वारा स्वीकृत हैं और उनका करकमल जो है उन्हें प्राप्त है। और हनुमान जी वो जगत जननी सीता की कृपा पात्र है। और दोनों का स्थान कहाँ है? बोले राम बाम दिशि जानकी और लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में।
लक्ष्मण जी प्रभु के दाहिने रहते हैं, जनक नंदिनी किशोरी जी बाएं भाग रहती हैं। तो जो दाहिने दिशा से आया वो दाहिना चरण पर उसको सेवा मिली, और जो बाएं चरणों के आश्रय से आया उसको वाम चरण मिला। पर उसके साथ साथ और भी तात्पर्य, श्री लक्ष्मण का वर्णन जो किया गया वो अनेक रूपों में उनकी सेवा है, लेकिन गोस्वामी जी मुख्यतः उनको वैराग्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरि शरीर। तो ये जो वैराग्यवान श्री लक्ष्मण है का वैराग्य के लिए, वैराग्य के पीछे जब तक विचार न हो तब तक वैराग्य का न उदय हो सकता है और न वैराग्य सुस्थिर रह सकता है। तो वैराग्य में विचार की प्रधानता है और वो स्पष्ट दिखाई पड़ा, और वो आगे पिछले प्रसंगों में आप देखेंगे। अगर निषाद राज प्रभु को पृथ्वी पर सोया हुआ देख करके व्याकुल हो जाते हैं और कैकेयी की घोर निंदा करने लगते हैं, कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। तो बोल लक्ष्मण जी, कल्पना निषाद राज को यह थी कि मेरी बात का समर्थन लक्ष्मण जी अवश्य करेंगे। क्यों? उनके विषय में प्रसिद्ध था कि बहुत ही क्रोधी है और बहुत ही आवेश में रहने वाले व्यक्ति हैं। तो निषाद को कल्पना थी कि मैं कैकेयी की निंदा कर रहा हूं तो लक्ष्मण जी कितनी निंदा करेंगे। वो कहेंगे नहीं तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, वो बिल्कुल कैकेयी ऐसी। लेकिन आश्चर्य हुआ और वही संकेत, लक्ष्मण जी ने निषाद राज की बात का समर्थन नहीं किया, अपितु विचार का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी के द्वारा जो शब्दावली हुई, लक्ष्मण जी ने कहा, को न काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग से भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। और इसलिए देखिए सुनिए, गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। और सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई, जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जे जोई। और फिर समर्थन वैराग्य ने वैराग्य का किया। कब प्रभु तो सो रहे हैं, जनक नंदिनी भी सो रही हैं, लक्ष्मण जी जग रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि वस्तुतः आप जगते हुए मेरे पास बैठे हुए भी सोई है व्यक्ति की वाणी, वो तो ज्ञान में निद्रा है, और आप जो भाषा कर रहे हैं वो तो कुछ ज्ञान युक्त नहीं है। क्यों? वहां व्याख्या उन्होंने निद्रा और जागरण की किया। पर सत्य तो ये है निषाद राज जी कि मोह निशा सब सोवनी हारा, देखिए देखहि सपन अनेक प्रकारा। और जगता कौन है? बोले ये ही जग, जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और जानिए तब ही जीव जब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब व्यक्ति के जीवन में सच्चा व्यक्ति वह है कि जो मोह की रात्रि में सभी सो रहे हैं और उसमें भी जो जागृत है वही सच्चा योगी है। और जस्तु तक कोई व्यक्ति जग गया है, इसका लक्षण यह है कि उसको विषयों से वैराग्य हो गया कि नहीं। तो पूरा प्रसंग ही विचार का उसमें इतना महत्व है, और लक्ष्मण जी के चरित्र में वो विचार तत्व जो है वो बहुत तीक्ष्ण है, प्रत्यक्ष है। और वो जब कोई वाणी बोलते हैं तो उसमें विचार की विशेषता आपको दृष्टिगोचर होगी। तो इसलिए अंगद और हनुमान जी का जो अंतर है, हनुमान जी में तो सभी गुण हैं। यो तो अतुलित बलधाम में शैलावदेहम, दनुजबन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सब कुछ है। पर मुख्यतः उनका जो आश्रय है भक्ति देवी का चरण है।
और भक्ति देवी को जो प्रिय है और जिन्होंने सबसे पहले भक्ति देवी को पाया, जिन्होंने भक्ति देवी का दर्शन किया, जिन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, वो श्री हनुमान जी महाराज। और जिनको मां ने पुत्र कह करके पुकारा और प्रभु ने भी जिन्हें पुत्र कह करके स्वीकार किया, वो हनुमान जी। तो मानो ये दोनों चरणों के माध्यम से जो दोनों पात्रों की भूमिका है, यहाँ समुद्र के किनारे हनुमान जी की भूमिका नहीं दिखाई दे रही, अंगद की भूमिका सामने आती। कहा अंगद विचार मन माही, कितनी सुंदर बात की। डरो मत, क्यों? धन्य जटायु सम को नहीं। क्या आज तक जटायु के समान कोई धन्य हो गया? धन्य होगा। धन्य जटायु सम को नहीं, क्यों? बोले राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़भागी। श्री राम भगवान राम के कार्य के करने की सेवा में उसने शरीर का त्याग कर दिया और अंत भगवान के धाम में गया। तो हम लोग भी तो श्री राम काज के लिए ही निकले हुए हैं, और राम काज के लिए ही हम अगर आज शरीर का त्याग कर रहे हैं, तो क्या हम लोग गीध से भी गए बीते हैं क्या? बंदर दोष युक्त है, पर गीध तो नहीं माना जाता गीध की तरह। यह शब्द विचार का कितना। और जब भी कोई प्रतिकूल जीवन में स्वर सुनाई पड़े, घटनाएं दिखाई पड़े, और जब कुछ एक आतंक की सी ही बात आवे, तो उस समय वही श्रीमद् भागवत का श्लोक, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतम विपाकम हृदबाग बपुर्भ्याम विदधन नमस्ते जीवेत वो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो भगवान के अनुग्रह की सुसमीक्षा करता है, तो अंगद ने सुसमीक्षा किया और सुसमीक्षा करके कह दिया, शरीर क्या नष्ट नहीं होगा क्या? शरीर क्या समाप्त नहीं होगा क्या? और शरीर समाप्त होने के बाद भी यह वासना बनी रहना आवश्यक है क्या? कि उस शरीर का क्या उपयोग हो रहा? नहीं। तो मानो अंगद के इस विचार का प्रभाव उस रूप में सामने आया जब संपाति ने स्वयं उन्हें जो संदेश दिया, जिसकी चर्चा आपके सामने कह रहे हैं। क्या संपाति ने तिनई अभय करे? जब वो गीध निकलने लगा तो लगा कि अब खाने ही आ रहा है क्या? लेकिन गोस्वामी जी कहते तिनई अभय कर पूछे से जाई पूछा। और जटायु का जब पूछा कि आपने जटायु का नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि जब सब बाती ने बताया वो मेरे छोटे भाई थे। और फिर उन्होंने आत्मसंस्मरण सुनाया कि कैसे हम दोनों भाइयों ने मिल करके ऊपर आकाश में उड़ने का प्रयास किया। साधारण गीध उड़ना तो जानता है, पर उड़ने के बाद नीचे की ओर जाता है। जहां कहीं ढूंढता है, पैनी आंख है, कहीं मुर्दा पड़ा हुआ है क्या? कोई शव पड़ा हुआ है क्या? मानो बहुत उड़ान आई, बहुत दृष्टि पैनी हुई, और अंत में अगर विषय के मुर्दे को ही खाना है और उसी के द्वारा पेट भरना है, तो उस उड़ान का क्या अर्थ है? उस दृष्टि का क्या कार्य है? और कितना सुंदर संकेत। अंत में पता चला कि दोनों ने उपयोग किया। एक ने उड़ने की शक्ति पंख का सदुपयोग किया और दूसरे ने दृष्टि का उपयोग किया। जो आपके पास है कुछ है कि नहीं, ये मत कहिए कि हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया। पता लगा के सोचिए तो कि क्या आपको कुछ नहीं दिया है क्या? ये तो बिना सोची समझी बात। कोई ऐसा होगा ही नहीं कि भगवान ने न दिया हो, पर देने के बाद भी व्यक्ति जो है उसको नहीं देख पाता। जो नहीं दिखाई देता है उसके लिए बेचैन हो जाता है, और जो दिखाई देता है उसका सदुपयोग नहीं करता। अगर महात्मा जी के पास कोई गया और
धन युक्त होने पर जब वो महात्मा जी से प्रार्थना करता है कि महाराज आप कुछ ऐसा उपदेश दीजिए रोग है शरीर में और भगवान में मन लगे, और एक व्यक्ति बेचारा दरिद्र आया तो दरिद्र ने कहा कि महाराज बिना धन के तो कुछ कार्य होता नहीं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कोई लॉटरी वाटरी आ जाए। और फिर लोग योजना बनाते हैं कि लॉटरी मिलेगी तो किस काम में कितना खर्च करेंगे, करें या न करें पर ऐसी योजना तो बनाते। महात्मा ने कहा जो नहीं है उसी को चाहते हो, अरे धन है तो उसका उपयोग करो और तन है तो उसका उपयोग करो। उनके पास धन है पर धन का उपयोग करने के लिए नहीं पूछते कि महाराज किस शुभ कार्य में लगावें, और तुम ये नहीं पूछते हो कि मेरे पास और नहीं शरीर है तो हम क्या सेवा करें। तो तुम्हारा उपयोग दोनों ही, तुम धन्य हो सकते हो। और यही जो पंक्ति है, प्रसंग जो है, यही बताने के लिए। गिर जो जटायु थे वो तो बूढ़े हो गए, और ऐसा बूढ़ा गिर जो साधारणतया असमर्थ माना जाता था, का उस गिर ने कैसा का आक्रमण किया, चोंच मार करके रावण के शरीर को विदीर्ण किया, मूर्छित कर दिया, और पंख कट गया। पंख कट गया और तब भगवान ने आकर गोद में उठा लिया। यही मानो भगवान के सेवा में भक्ति देवी के प्रति उनकी रक्षा की भावना से अगर पंख कटा तो भगवान ने स्वयं गोद में लिया। और गोद में क्यों लिया? व्यास ने तो कहा कि तो आप जीवित रहिए, तो गिरिराज ने कहा नहीं। तो प्रभु ने उनको कौन सा शरीर दिया? विष्णु का शरीर दिया। क्यों? बोले आपने अपने शरीर का इतना उपयोग किया तो हम ऐसा पक्षी आपको बना दे रहे हैं जो आपका वाहन होकर के आपकी सेवा करेगा। गरुड़ तो विष्णु की सेवा में रहता है, और गरुड़ को कौन परास्त कर सकता है? नित्य वैकुंठ में। तो मानो भगवान ने कहा कि अगर मेरे लिए किसी ने पंख को अर्पित कर दिया तो मेरी गोदी में, और मेरी गोदी में भी हो जाकर के अंत में वैकुंठ में। गोस्वामी जी ने कहा कितनी सुंदर स्तुति जटायु की है, और किस तरह से वाक्य के शब्द अनोखे। और दूसरा ये जो संपाति है, इसके नष्ट तो हुए थे पंख में, पर वो पंख नष्ट हुए थे किसी महान उद्देश्य के लिए नहीं। भक्ति देवी की रक्षा के लिए जैसा बलिदान जटायु ने किया वैसा संपाति ने नहीं किया। अहंकार के अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो उड़ान का मैं कितना उड़ सकता हूं, इस अहम के लिए उसने आपको, जब उसका पंख नष्ट हुआ तो अंतर था। परोपकार के लिए भगवान राम ने तो गिरिराज जी से कहा कि मुक्ति तो मैं बांटता रहता हूं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आपको जो मुक्ति मिली है वो मेरी दया का परिणाम नहीं है। क्या? जल भरी नैन कहत रघुराई, तात कर्म निजते गति पाई। क्यों? बोले परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। आपने तो परोपकार के लिए इतना बड़ा कार्य किया, आपका इसमें हमें कोई दया करके दे रहा हूं ऐसी मेरी कोई धारणा नहीं। तो मानो जटायु ने भक्ति पक्ष को, उनके जीवन में भक्ति की विशेषता है और भक्ति की रक्षा है, और उसी के लिए अपने पंख का, उनके नए पंख नहीं निकले, पर जब शरीर छोड़ा तो ऐसे पंख वाला गरुड़ मिला कि जिसका पंख कभी कटता ही नहीं। और यह जो संपाति है अभिमानी था। ये स्पष्ट बता दिया कि जटायु के लौटने पर बहुतों को लगा होगा कि जटायु बड़ा कायर है, लेकिन बिल्कुल नहीं।
जटायु में विशेषता ये थी कि वो ये नहीं चिंता करता था कि लोग क्या कहेंगे। अभिमानी जो कुछ कहता करता है उसमें दूसरों का बड़ा ध्यान रखता है। उसने स्पष्ट कह दिया, तेज ने सही सक सो फिर आवा, और मैं अभिमानी रवि नहीं हरावा। और फिर पंख जल के यहां पर वहां कटा, यहां जला। लेकिन अब ये अंतर है कि वहां पर स्वयं भगवान आए और जी उठा लिया, और यहां पर भगवान तो नहीं बता रहे, पर चंद्रमा नाम के मुनि ने बस यही सूत्र है का, या तो भगवान किसी को स्वीकार करें या संत किसी को स्वीकार करें। तो चंद्रमा मुनि का नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही ते ही मोही। क्या किया, बस बड़ा सुंदर सूत्र है। ऐसा नहीं कि चमत्कार से उन्होंने संपाति के पंख फिर से पैदा कर दिए, क्योंकि लोगों के मन में जो चमत्कार की आशा रहती है वो यही होती है कि कुछ ऐसा हो जाए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि संपाति ने कहा कि उन्होंने बस यही किया। क्या, जिस समय उन्होंने मुझे मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही ते मोही बहुविधि ज्ञान सुनावा। तुम सूर्य की ओर बढ़ना चाहते थे, पर तुम्हारे ज्ञान की अभिलाषा में अभिमान था, इसलिए तुम्हें ऊपर से नीचे करना पड़ा। तुम विचार करो, और तुम ये मानने की भूल मत करो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। क्या तुम गीध हो क्या? शरीर से गीध होने पर भी तुम याद रखो, किसी प्रकार का कुछ भी कुछ क्यों न हो, तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तो अब कौन हो तुम? ते ही मोहि मोहि बहुविधि ज्ञान सुनावा, और देह जनित अभिमान छुड़ावा। देहाभिमान नष्ट कर दिया। ज्ञान का फल मानो, सबसे बड़ा ज्ञान का फल है कि हम जो देह मानने की भूल कर बैठे हैं और सारा हमारा चिंतन केवल देह के केंद्र से ही जुड़ा हुआ। हम जितनी बातें सोचेंगे उस केंद्र में देह होगा। नाता है तो देह से, शत्रुता है तो देह के संदर्भ में, और सुख दुख की व्याख्या भी हुई। मानो यह जो देहाभिमान है, यही तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी समस्या है। वो स्वामी जी ने दोहली रामायण में एक व्यक्ति कहने लगे, मैंने ये किया और मेरे इतने सेवक हैं, मेरे पास मेरे इतने संबंधी हैं, मित्र हैं, तो नहीं रहा गया। गोस्वामी जी ने कहा, आप जब देखो तो मेरा मेरा कह करते हैं, मोर मोर कह कह से नित। दिन भर मोह मेरा मेरा कहते रहते को कहो तो निज नाम, क्या नाम है तुम्हारा? और इसका अर्थ है कि जब मैं होगा तो न मेरापन होगा। तो मैं कौन हूं, पहले इस पर तो विचार करो। यही है ज्ञान का मार्ग है। अगर व्यक्ति में इस विचार का, और यही संदेश जो है गीध ने बंदरों को दिया, उसने ये कहा कि आप हैं कौन, बस इस बात को ध्यान कर लीजिए। स्वरूप ज्ञान, अपने को देह मान करके अगर हम बहुत बुद्धिमान का देह मान करके ही बड़े ऊंचे ऊंचे दान धर्म की क्रियाओं को करें तो उसका फल भी व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन जिसको मुक्ति कहते हैं, वो तो जब तक वो देहाभिमान नष्ट नहीं हो जाता तब तक उसका व्यक्ति जो है तो किसी प्रकार से ज्ञान और ज्ञान के बाद मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। देह जनित अभिमान छोड़ा हुआ, देह को हम कितना महत्व देते हैं और देह के संदर्भ से जो कथाएं बताई गई हैं वो कितने महत्व की हैं, उसका तात्पर्य क्या है? एक सज्जन अभी मुझसे मिले, वो बहुत देर तक मुझे देखते रहे। मैंने सोचा भाई कौन व्यक्ति हैं, बहुत ध्यान से देख रहे। तो मैंने पूछा कि मैं समझ नहीं पाया। बोले आपने मुझे नहीं पहचाना?
10 बरस पहले मैंने बिरला कारा अब जो मातृ सभागार है उसमें माला पहनाई थी और मैं बड़े चक्कर में पड़ा। पहले वो मेरा मुंह आश्चर्य से देखने लगे, बाद में मैं उनको मुंह आश्चर्य से देखने लगा कि वो ये कल्पना माने बैठे हैं कि जब 10 बरस पहले एक माला भी पहनाई थी तो उनको याद रखना चाहिए कि किसने पहना माला पहनाई। हम मुझे तो कुछ दिन पहले भी पहनाने वालों की याद नहीं रहती। एक मैंने कैसी विडंबना है देह बुद्धि की, और कितना व्यक्ति अपने को महत्वपूर्ण मान बैठा है। वो सज्जन यहीं बैठे हुए हैं पर बुरा नहीं मानेंगे, उनका परिचय लोगों को नहीं देंगे, लेकिन उसका अभिप्राय ये है कि ये जो देह वृत्ति है ये देह वृत्ति का साक्षात दृष्टांत है। माने हम इतने महत्वपूर्ण हैं और हम ये हैं तो इनको याद रखना चाहिए। और उन्होंने तो 10 बरस के बाद लोग कहते रहते हैं। कभी कभी अब एक शहर के दूसरे शहर में सज्जन गए हुए हैं, कथा में आते रहे होंगे। अब आने के बाद वो पूछते हैं, सीधे पूछ देते हैं कि आपने मुझे पहचाना? अब मैं क्या कहूं? मुझे तो कहने का ये मन होता है कि आपने अपने को पहचाना। अब ये चाहते हैं कि मैं आपको पहचानूं। अरे पहले आप तो अपने को पहचान लो, और फिर अगर मैं एक शिष्टाचार संकोच बस कि अगर ये कह दूं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं पहचान रहा हूं तो बड़ी चोट लगेगी। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति और मुझे नहीं पहचान रहे, तो मुझे कहना पड़ता है कि नहीं कुछ पहचान तो रहा हूं। और उसके बाद भी उनको संतोष नहीं होता। वो मुझसे कहते हैं कि अगर आप पहचानते हो तो मेरा नाम बताइए। अब भला सोचिए, मानो उनका नाम इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान का नाम छोड़ के उनके नाम का ध्यान रखें, और उनका रूप इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान के रूप को छोड़ के उनका ध्यान करें। मनुष्य देह में इतना अपने आप को एकाकार करके बैठा हुआ है कि वो किस तरह से देह को सम्मान देता है, देह को ही सब कुछ मानता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई तुम नित्य कहा करते हो मेरा, तो मैं जब होगा तब न मेरा होगा। मैं ये शब्द का प्रयोग माने पहले तुम स्वयं विचार करके देखो। हाँ, मैं कहता हूं कौन हूं मैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब सोकर उठिए तो उठने के बाद सीधे कामकाज में न लग जाइए। पहले बैठ करके शांत चित्त से कुछ प्रश्नों पर विचार कीजिए। और वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये, ओहम, मैं कौन हूं? क्यों? व्यक्ति जब सो के उठा तो उसने कितने रूपों में अपने आप को, अपने परिचय को लोगों से सुना होगा, माना होगा। दिन में आपका नाम और नाम का परिचय, आपका पद क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी संबंधी क्या है, इससे जोड़ा जाता है। और उसके बाद जब आप सपने में गए तो सपने में एक विचित्र सृष्टि है। वहां पर व्यक्ति जो है कभी वास्तविक, कभी अवास्तविक, कभी कल्पना, और इस प्रकार के संसार में घुमा करता है। पर उसके बाद एक स्थिति आती है और उसी स्थिति को कहते हैं सुषुप्ति। नींद, शरीर थका तो नींद आ गई। नींद आने के बाद सपना दिखाई देने लगा, और सपने ने भी जब थका दिया तो एकदम गहरी नींद आ गई। और गहरी नींद आने के बाद आपको याद है कि आपका नाम क्या है? क्या आपको उस समय याद है कि मैं इस जाति का हूं? क्या आपको नाम का, पद का, धन का, विद्या का कोई आपको स्मरण है क्या? मतलब दिन भर परिचय बदलते रहे, सपने में और नए नए रूपों में परिचय मिला, और जब गहरी नींद में सो गए तो परिचय ही कोई नहीं। और परिचय वो बड़ा प्रसिद्ध भोज प्रबंध में उपाख्यान आता है
कि वो बड़े कवि, संस्कृत कविता के बड़े प्रेमी थे। तो वो रात्रि को शयन कर रहे थे और उसी समय कवि जी जो अभाव से पीड़ित थे, राजा के पास नहीं पहुंच पाए, तो लगा कि सुना है बहुत धन है तो थोड़ा चोरी करके लिया जाए। भोज पलंग पर सोचने लगे और तब उनको सब अपना दिखाई देने लगा। क्या उनको लगा कि कैसा विचित्र मेरा सौभाग्य है कि क्या नहीं है। वे यही कहते हैं कि अरे यह जो हमारा निवास है, क्या ये सब हमारे सुहृद हमारे कितने प्रिय हैं। वो गर्जनती दंत निवास तुरलास तरंगा, हाथियों की गर्जना हो रही है, क्या घोड़साल में घोड़े बोल रहे हैं, और साथ साथ मेरी पत्नी बड़ी आज्ञाकारिणी है, सेवक बहुत सेवक अच्छी सेवा करने वाले। लेख करके लगा कि किसी वस्तु की कमी नहीं, लेकिन उनको लगा कि अंत में क्या कहें। सब तो मैंने कह दिया कि सब कुछ है और सब कुछ है, पर आगे कोई चौथी पंक्ति चाहे तो न कविता पूरी होगी। तो अब कवि जी तो भूल गए चोरी करने आए थे, उनके कवित्व तो धर्म का उदय हो गया और वहीं कोने से बैठ कर के कहने लगे, चौथी पंक्ति मैं बता देता हूँ। बोले आपने सब सुना दिया लेकिन अंतिम पंक्ति तो सो जोड़ दीजिए। क्या? बोले सब तो है पर सम्मिलने नैने और नहीं किंचित अस्ति। जब आपकी आंख मुदेगी तो कुछ नहीं रहेगा, बस जो आप देख रहे हैं वो आपकी आंख खुली है तो आप देख रहे हैं, लेकिन आंख मुदने बस। राजा ने अरे कौन बोल रहा? कवि जी पकड़े गए, पर राजा को लगा कि बहुत सही बात कही है और कवित्व की भावना इतनी प्रबल थी कि भूल गया कि मैं पकड़ा जाऊंगा। पर बात कितने मत तो के माने रात्रि में जो सुषुप्ति है वह आपको याद दिलाती है कि आप कुछ नहीं और कुछ है, तो आप उसकी याद बताइए उस समय, और जहां आपको याद आवेगा तहीं सपने में या संसार में चले आएंगे। तो अब सोने के बाद तुरंत क्यों विचार कीजिए कि जो दिन में मेरा परिचय था एक, सपने में जो मेरा परिचय था वो दो, और उसके साथ साथ सुषुप्ति में जब मेरा कोई परिचय नहीं था तो तीन। मैं कौन हूं इनमें से? यही सूत्र दिया था संपाति ने। रामायण में इस प्रकार के बड़े गंभीर प्रसंग और बड़े भावात्मक और संदेश में हैं। उसमें इसी को एक शब्द कहा है जिसकी व्याख्या, और वो गीध ने वही स्मरण दिलाया। गीध ने ये अपनी दृष्टि का उपयोग किया। गीध से चंद्रमा मुनि ने कहा था, पंख चले गए तो क्या हुआ, तुम्हारे पास दृष्टि है। और जब बंदर तुम्हारे समक्ष दिखाई पड़े जो सीता जी की खोज में आए हुए हैं, और उस समय जब तुम का उनको दिखला दोगे, बस उसी समय जमी है पंख करस जन चिंता, तुम्हारे पंख निकल आवेंगे, चिंता मत करो। आज वही संपाति के द्वारा हो रहा है। संपाति के द्वारा मानो एक शब्द कहा गया। आप लोग डर क्यों रहे इतना, आतंकित क्यों हैं इतने, क्या कारण है? इसलिए कि आप ये भूल गए कि आप हैं कौन। जैसे संपाति ने जो 4 सूत्र दिए वो बड़े महत्व के। उन्होंने कहा बस क्या आप लोगों ने मुझे देखा नहीं और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपको दिखाई नहीं पड़ा, और मुझे देखने के बाद भी अगर आप में डर है, चिंता है, तो आपने मुझे देखा ही नहीं। इसलिए गीध ने कह दिया मोह विलोक। देख, मोह विलोक शब्द का अर्थ बहुत अच्छा है। विलोक माने अब आंख है तो सब लोग देख रहे हैं, पर आंख से देखना थोड़ी है, वो विलोकना थोड़ी है। ये विलोका शब्द जो है वो बड़ी महत्व का, और रामायण में तो सारा खेल जो है विलोकनी का है, दृष्टि का है।
और यह दृष्टि अगर व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, यह दृष्टि ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होगी। का अंत में गोस्वामी जी ने कई भावात्मक पद्धतियों से यह कहा, और अभी स्मरण भी आ गया। अभी डॉक्टर जगदीश जी गुप्त का शरीर पूरा हुआ है, तो उनको इतनी सुंदर वो पंक्ति उन्होंने लिखी कि वो न भूलने योग्य है। कवि से पूछा गया भगवान का दर्शन हो तो क्या उपाय, और उनकी कविता में वो पंक्ति है कि जब उन्होंने कहा देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। भगवान कृष्ण को देखने के लिए सूर्य के अंधी आंखों की आवश्यकता है। विचित्र बात, 20 आंख वाला रावण भगवान को नहीं देख पाया और अंधे सूरदास ने भगवान को देख लिया। यह विरोधाभास क्या बताता है? उसका तात्पर्य है कि भगवान को देखने की जो दृष्टि होती है वो विरलों को ही प्राप्त होती है, और यह दृष्टि जिसको मिल गई, इसलिए वो प्रसिद्ध पद आपने सुना होगा। किसी ने चरणदास जी से पूछा, आपने गुरु जी के इतने दिन सेवा किया, क्या चमत्कार आया? तो उनका एक चमत्कार आया। क्या? चरणदास गुरु कृपा कीन्ही और उलट गई मोरी नैन पुतरिया। आंखों की पुतली उलट गई। उसका अर्थ जैसा देखता था पहले, अब वैसा नहीं देखता। अब देखने के लिए यह जो दृष्टि प्राप्त होना है, इसलिए रामायण में बहुत भगवान शंकर से भी जब पार्वती जी ने पूछा कि भगवान राम ने अवतार लिया, परब्रह्म परमात्मा ने निर्गुण निराकार साकार बना, और लोगों ने देखा तो पहचाना नहीं, थोड़े से लोगों को छोड़कर। तो शंकर जी ने कहा कि 2 वस्तु उनके पास नहीं थी। क्या? मुकुर मलिन। शीशा तो था पर गंदा था। आशा है आप लोग बहुत बुद्धिमान है, एकाग्रता से सुन रहे होंगे। और शीशा होते हुए भी गंदगी के कारण शीशे में ठीक से वो देख नहीं पा रहे थे कि मैं कौन। और मुकुर मलिन अरु नैन विहीना, जो नेत्र विहीन है और गंदा है। तो राम रूप देखें कि मदीना, वे बेचारे भला बड़े बेचारे दरिद्र हैं। शीशा गंदा और आंख जो है कौ देख अंधे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। बस 2 बातें बहुत बढ़िया कही गई। शीशे में अपने को देखिए, बस ये विचित्र बात। दूसरे को देखना सरल है कि अपने को? तो लगेगा कि दूसरे को देखना तो ठीक है, जब देखेंगे तब न जानेंगे। हम अपने को तो देख रहे हैं, पर आप जानते हैं अनुभव में कि दूसरों को देखने के लिए तो केवल आंखें चाहिए, पर अपने को देखने के लिए शीशा और आंख दोनों चाहिए, और उसके बिना नहीं दिखाई देगा मैं कौन हूं। शीशा माने स्वयं पहचानिए, और उसके पश्चात नेत्र से मैं किसका हूं, बस एक संबंधी की खोज। और इसलिए रामायण में वह दृष्टि देने की चेष्टा किया जो दृष्टि आज संपाति के द्वारा बंदरों को दी जा रही। दृष्टि माने सर्वत्र रामायण में बड़े काव्यपूर्ण ढंग से बात कहा गया। एक सखी ने श्री राम को देखा, अच्छे लगे, पर कुछ और देखने लगी। तो देखने लगी तो दूसरी सखी ने कहा, राम को देखो। नहीं देख रहे हो भाई, मेरे पास भी आंख है। मैंने देख तो रही हो, पर राम ही नीके के निरख सुने नहीं। अच्छी तरह देखो। ये अच्छी तरह देखना जो है सब नहीं जानते। बिहारी ने अपने ढंग से कहा वैसे प्राचीन काल से भी नेत्रों की विशालता को सुंदरता का एक चिन्ह माना जाता है, और वो स्त्रियां अपने नेत्र में प्राचीन काल में काजल या अंजन हमको लगाया करती थी। तो अब वो
कबीर ने अपने ढंग से और गोस्वामी जी और बिहारी ने अपने अपने ढंग से कहा। कबीर से किसी ने कहा वो महिला की तो आंखें बहुत बड़ी हैं और काजल भी बहुत सुंदर लगा हुआ है, तो अखड़ी भाषा में उन्होंने कहा काजल दिए से का भया देखन को ढबना है। काजल लगाने से क्या होगा, देखना तो इसको आते ही नहीं। कितना बड़ा व्यंग में बात कह दिया गया। आंखें बड़ी, काजल लगा हुआ और देखना आता नहीं। और बिहारी ने अपने ढंग से कहा का एक सुंदरी नारी है, नेत्र बड़े हैं। पर बिहारी से पूछा गया आपको ये युवती की आंखें कैसी लग रही हैं, और तब उन्होंने जो सूत्र दिया, अनियारे दीर्घ दृगनी कितीन तरुणी समान। अनियारे नेत्र वाली और बड़े नेत्र वाली कितनी स्त्रियां नहीं है। तो फिर सुंदरता का तो लक्षण है। पर बिहारी कहते हैं अरे क्या है, अनियारे दीर्घ दृगनी कितीन तरुणी समान, लेकिन वह चितवनी और कछु जो बस होई सुजान। वह देखना सबको नहीं आता, वो दृष्टि जो है वो तो किसी किसी को प्राप्त होती। तो प्रत्येक मानव संकेत यही, चाहे श्रृंगार का संदर्भ हो चाहे तत्व ज्ञान का संबंध हो, अगर आपके पास वो दृष्टि हो आ जाए। और रामायण में इसीलिए एक ही सूत्र तो बार बार दिया गया, और वो यही है कि महाराज जनक के नगर में श्री राम को जो दर्शन कर रहे हैं वहां के महाराज जनक, और कैसा विचित्र विरोधाभास है। पति है विदेह और पत्नी है सुनैना। अब नयन जो है वो तो देह का ही एक भाग है। तो विदेह के विदेहत्व में उनकी पत्नी अगर ऐसी होती कि भाई जिन्होंने अनित्यता के रूप में विचार का नहीं सुनना है। और इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः जनकपुर में यह पढ़ने सुनने को मिलता है कि बनना तो हमें है केवल सुनना। और इसलिए अन्य ग्रंथों में श्री अवध में भी तो सीता जी की सखियों के अनेक नाम बताए गए हैं, उनकी विशेषता बताई गई। पर गोस्वामी जी ने किसी सखी का नाम नहीं लिया, जनकपुर वासिनी किसी स्त्री का नाम नहीं लिया। पूछा महाराज किसी का नाम तो बताइए, इतनी महिलाएं भगवान को देख रही। बोले परस्पर वो शब्द क्या हो रहा है, वो कहीं परस्पर कोकिल बहनी। ये कोकिल बहनी, कोयल तो नित्य बोलती है, पर कोयल की जो मधुरता है कहाँ में ले जा रही। अगर कोयल का मधुर स्वर हमें काम की दिशा में ले गया तो रास वृत्ति का उदय होगा। और कोयल की मधुरता ने राम के गुणों की मधुरता की ओर ध्यान आकृष्ट कर दिया। तो ये जो गांव जनकपुर की स्त्रियां हैं गा रही हैं श्री राम के विवाह गुण के गीत, इसलिए कोकिल बहनी। और साथ साथ और दूसरा नाम बोले कहीं परस्पर कोकिल बहनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी। जितनी जनकपुर वासिनी स्त्रियां हैं सबका नाम सुनैनी, बस एक ही शब्द तो सब कुछ। और इसका अभिप्राय है कि जिन्होंने देखा, और इसीलिए जब जनकपुर के दूतों से महाराज श्री दशरथ ने पूछा कि हमारे पुत्र कुशल से तो हैं, पत्र पढ़ चुके थे पर पूछ दिया, और कुशल से हैं तो फिर और आगे प्रश्न करने लगे तो विचित्र ही थे। पत्र पढ़ने के बाद तो उसमें कुशल लिखा ही हुआ है, पर वो बैठा के कहते भैया कहो कुशल, और पत्र में सारी वीरता का वर्णन है। तो शब्द क्या चुना उन्होंने, बोले भैया कहो कुशल दो बारे, मेरे नन्हे बालक अच्छे तो हैं। अब वो दूत मुंह देखने लगे, बड़े विलक्षण प्रश्न है। पर उससे बाद में जब दूसरा प्रश्न हुआ तो और हैरानी वाला। दूसरा प्रश्न क्या, अच्छा आप लोग पत्र लेके चले आए हैं कि आपने उनको देखा भी? अब उनका आवश्यक तो नहीं है, पत्र लेकर के बिना देखे भी कोई किसी का चला जाता है।
बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं देखा है, तो अगला प्रश्न और विचित्र था, देखा है तो अपनी आंख से देखा है कि नहीं? अब तो पराकाष्ठा ही हो गई, तो कोई देखेगा तो अपनी आंख से देखेगा। और उस पर भी जब उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा तो उन्होंने कहा, अच्छा अपनी आंख से देखा कि नहीं, और देखा तो अच्छी तरह से देखा कि नहीं, यही शब्द हमने कहा। भैया कहो कुशल तो उबारे, तुम नीके निज नैन निहारे। और दूतों ने जो उत्तर दिया उसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। दूतों ने कहा, महाराज हम लोगों ने आपके पुत्रों को देखा, अपनी आंख से देखा, अच्छी प्रकार देखा, प्रमाण। और तब उन्होंने जो प्रमाण दिया वही दृष्टि थी। उन दूतों ने ये कहा कि महाराज आपके पुत्रों को देखने का परिणाम हुआ कि देव देखी, बस जब से आपके पुत्रों को देखा दिखाई देने बंद हो गया। देव देखी तो बालक को दो, अब न आंखी तरावत को। बोला हाँ भाई, इसने देखा। तो इसका अभिप्राय हुआ कि रामायण का अर्थ यह है, सत्संग और भक्ति का उद्देश्य यह है कि हमें देखने की सही दृष्टि मिल जाए। और आज समुद्र के किनारे पर संपाति बंधनों को दृष्टि दे रहा, और ये कह रहा है मेरे पास दृष्टि है और मेरे पास है, वो तुम नहीं देख सकते हो। लेकिन नहीं देख सकते हो तो तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मैं देखूं तुम नाही न गिरहि दृष्टि अपार। और फिर कह दिया, जब देखा कि सुन करके भी तो ऐसा लग रहा है कि अब दिखला दिया तो फिर पूरा भी कराइए। तो कह दिया, बूढ़ भय उन्हें तो करते हूँ, कछु को सहाय तुम्हार, करना तुम्हें पड़ेगा। हमने तुम्हें दृष्टि दी, विश्वास करो। और उसके बाद वही दृष्टि दिया। कौन हो तुम? बोले महाराज ये अंगद हैं, ये नल हैं, नील हैं, जामवान हैं, ये फलान है। बोले आप लोग यही परिचय अपना समझ रहे हैं? आप जब तक ये मान करके चलेंगे तब तक आपका न भय दूर होगा, न घबराहट दूर होगी, और न तो इस विशाल काय समुद्र को प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि वहां जाए बिना दिखलाने से अगर हमारे पंख फिर से निकल आए तो जो जाएगा क्या उसको पंख नहीं मिलेंगे क्या? इसलिए का मोह भी लोग इधर हो, तुम देख रहे हो, हम गए नहीं, केवल दिखला दिया और दिखलाने से पंख निकल आए। मानो पुरुषार्थ की सीमाएं जब समाप्त हो गईं, और तब भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि वे कहते हैं केवल तुम एक बार देख लो भक्ति देवी, और भक्ति देवी का दर्शन दूसरों को करा दो। इसलिए बस आप मेरी ओर देखिए और श्री राम की कृपा का स्मरण कीजिए। पर चार शब्द, फिर चार बात कही उन्होंने, चार बातों को याद कर लीजिए। और यही संपाति का सबसे बड़ा संदेश जो है हम सभी लोगों के लिए। संपाति ने कहा, बस आप लोग ये जो परिचय शरीर का है ये भूल जाइए। तो क्या करें? बोले रामदूत। बस आप ये याद रखिए कि आप श्री राम के दूत। इसलिए हनुमान जी से जब रावण ने पूछा कि तुम कौन हो, तो कहना चाहिए मैं पवन का पुत्र हूं, मैं अंजना का पुत्र हूं। पर हनुमान जी ने परिचय क्या दिया? रावण कहता है कई के बल घाले से बल मन खीसा, और हनुमान जी कहते हैं सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। माया जिसके बल से ब्रह्मांड का निर्माण करती है। रावण को बड़ा बुरा लगा, ये तो भाषण देने लगा, प्रवचन करने लगा। अरे मेरा प्रश्न सीधा सा है, तुम कौन हो? तुम कहो तो कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये है। पर कैसी अनोखी बात है, ना अपना नाम बताया और परिचय किया ब्रह्मांड के प्रारंभ से। एक सुनो रावण, सुनो, मानो संकेत था, मैं कह के भी क्या करूंगा अगर तुम सुनोगे नहीं। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जाओ सुबल
बिरचति माया, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शेष धरे सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। आप कल्पना कीजिए, विद्वान लोग जल्दी दूसरे की बात पसंद नहीं करते, मुझे पूरा इतिहास बता रहा है। और हर को दंड कठिन जय भंजा, और तोई समेत निप दल मद गंजा, खर दूषण तिसरारु बाली, हते सकल अतुलित बल सागली। कब परिचय देगा है? क्या है परिचय? बोले जाके बल लोलेस ते, जेते हूँ चराचर झारे। मेरा परिचय बोले तास दूत, मैं उनका दूत हूं, बस मेरा परिचय है। बस इतना जान लीजिए कि आप श्री राम के दूत हैं, राम के हैं। यही संपाति का संदेश है, तास दूत। बस आप विचार कीजिए। और जो 4 सूत्र दिए, संपाति का कथन ये था, डरो मत, तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। यही 4 जो उपदेश सूत्र हैं, हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी है। तो कल फिर इसको बोलिए। श्री राम